हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हमारी क्लासेस डेली 9 PM होती है, तो सारे लोग ज्वाइन करें और अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी को और भी ज़्यादा बूस्ट करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, दुर्खिम के अनुसार सर्वाधिक आदिम प्रकार का धर्म है। ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन है जीववाद, बी ऑप्शन है मैजिक, जादू या माया, सी ऑप्शन है टोटेमवाद, डी ऑप्शन है प्रकृतिवाद। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा टोटेमवाद। ठीक है, दुर्खिम ने जो है सर्वाधिक आदिम प्रकार का धर्म क्या बताया है, सबसे पुराना धर्म, इन्होंने टोटेमवाद को जो है सबसे आदिम प्रकार का धर्म बताया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कुछ स्थितियों के अंतर्गत धार्मिक विश्वासों का आर्थिक व्यवहार पर बेहद प्रभाव पड़ सकता है। किसने पूंजीवाद के विकास के अपने अध्ययन में उपर्युक्त धारणा का उपयोग किया है? हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है इमानुएल दुर्खाइम, बी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, सी ऑप्शन है बी मेलोनोव्स्की, डी ऑप्शन है मैक्स वेबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने बताया है कि पूंजीवाद के विकास में जो है धार्मिक विश्वासों का आर्थिक व्यवहार पर जो बृहद प्रभाव पड़ा है, उसका उन्होंने इस धारणा का उपयोग किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूंजीवाद के विकास में जो है धार्मिक विश्वासों पर आर्थिक व्यवहार पर क्या फर्क पड़ा है, इसका अध्ययन किसने किया है? मैक्स वेबर महोदय। तो क्वेश्चन नंबर 2 का डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इमानुएल दुर्खिम के अनुसार धार्मिक धारणाओं की समाज विज्ञान भूमिका यह है कि क्या भूमिका है? ऑप्शन हम देखते हैं। वे व्यक्तियों को आंतरिक तथा बाह्य खतरों को मुकाबला करने में सक्षम बनाते हैं। बी ऑप्शन है वे व्यक्तियों को धार्मिक अनुष्ठानों तथा औपचारिकताओं को पूरा करने का अवसर प्रदान करते हैं। सी ऑप्शन है वे व्यक्तियों को आधिदैविक अनुभव करने के लिए सक्षम बनाते हैं। डी ऑप्शन है वे व्यक्तियों को उनके सामाजिक जीवन में मजबूत कारक प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन हम क्या है? ऑप्शन इसका करेक्ट क्या होगा कि जो इमानुएल दुर्खाइम महोदय हैं, इन्होंने जो है धार्मिक धारणाओं की जो है सामाजिक विज्ञान पर क्या भूमिका होती है, यह इन चारों ऑप्शन में से बताना है। तो जो धार्मिक धारणाएं हैं, यह जो है सामाजिक भूमिका, समाज विज्ञान में यह भूमिका निभाती है कि वे व्यक्तियों को उनके सामाजिक जीवन में जो है मजबूत कारक प्रदान करते हैं। मतलब कि जो धर्म है या जो धार्मिक कॉन्सेप्ट है, यह जो है समाज में व्यक्तियों को उनके सामाजिक जीवन में एक मजबूत कारक प्रदान करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? संघर्ष समाज की स्थायी विशेषता है, अस्थायी घटना नहीं, यह किसने कहा है? ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, सी ऑप्शन है जॉर्ज सिमेल, बी ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, डी ऑप्शन है सी राइट मिल्स। तो संघर्ष समाज का स्थायी विशेषता है, अस्थायी घटना नहीं, ये तर्क किसने दिया है? किसका स्टेटमेंट है? तो यह स्टेटमेंट है कार्ल मार्क्स महोदय का। ठीक है, ये रिवीजन क्लासेज हैं और साथ में ही ये जो है प्रीवियस ईयर का सेट है, जून 2011 का। तो जून 2011 का ये सेट जो है आपको बहुत ही लाभदायक होगा आपके लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? कार्ल मार्क्स सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत से संबंध रखते हैं? हम ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। ए ऑप्शन है चक्रीय सिद्धांत, बी ऑप्शन है प्रकार्यात्मक सिद्धांत, सी ऑप्शन है संघर्ष सिद्धांत, डी ऑप्शन है विकास मूलक सिद्धांत। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा संघर्ष सिद्धांत। जो कार्ल मार्क्स महोदय हैं, ये जो है सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत से संबंध रखते हैं? यह जो है ठीक है, जो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है, इस सिद्धांत से ये जो है संबंध रखते हैं। कौन?
कार्ल मार्क्स महोदय। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि समाज वैचारिक, तात्विक या अभौतिक और सकारात्मक पॉलिटी अवस्थाओं से गुजरता है। ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन है दुर्खीम, बी ऑप्शन है सेंट साइमन, सी ऑप्शन है मैकाइवर, डी ऑप्शन है कॉम्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, काम्ट महोदय। जो काम्ट महोदय हैं यह जो है इन्होंने बताया है कि जो समाज है यह वैचारिक, तात्विक या अभौतिक सकारात्मक अवस्थाओं से गुजरता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सामाजिक उद्विकास इस पद का उपयोग किसके उद्विकास को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है जीव, बी ऑप्शन है पशु समाज, सी ऑप्शन है पशु तथा मानव, डी ऑप्शन है मानवीय समाज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जो सामाजिक उद्विकास का पद है यह किसके उद्विकास को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है, तो सामाजिक उद्विकास जो है मानवीय समाज को के विकास के लिए उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों आप लोग सपोर्ट हमारा अवश्य करें, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 है, नीचे वो कथन दिए गए हैं जिनमें से प्रथम को अभिकथन ए है पहला और दूसरा द्वितीय क्या है, तर्क आर दिया गया है। तो ये कथन और कारण वाले क्वेश्चन है। तो अभिकथन ए हम देखते हैं क्या है, सभी जाने माने समाजों में धर्म विद्यमान है, यद्यपि धार्मिक विश्वास तथा प्रथाएं भिन्न संस्कृतियों से भिन्न भिन्न होती हैं। ये कथन हो गया। तो ये क्या है, तो ये तो बात सही है। और तर्क आर क्या दिया है, सभी धर्मों में आस्थावानों के समुदाय द्वारा पालन किए जा रहे अनुष्ठानों से जुड़े हुए प्रतीकों का समूह होता है। उक्त कथनों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कि जो है कूट 4 ऑप्शन दिया गया है। ए ऑप्शन है ए और आर सही, ए सही है परंतु आर गलत है। बी ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है। सी ऑप्शन है ए गलत है परंतु आर सही है। डी ऑप्शन है डी और आर दोनों गलत हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, जो कथन और कारण क्वेश्चन है, तो हम अभी कथन ए तो ये राइट है, ठीक है, क्योंकि सभी जितने भी समाज हैं उनमें हम जो है धर्म की उपस्थिति देखते हैं, ठीक है। भले ही इनका जो है धार्मिक विश्वास या प्रथाएं या संस्कृति है यह जो है भिन्न भिन्न क्यों ना हो, लेकिन जो है सभी समाजों में धर्म पाया जाता है, भले ही उसे मानने का तरीका, प्रार्थना करने का या फिर जो रीति रिवाज और संस्कृतियां हैं यह भिन्न भिन्न ही क्यों ना हो, ठीक है। तो ये तो सही है, लेकिन जो तर्क दे रहा आर, सभी धर्मों को आस्थावानों के समुदाय द्वारा पालन किए जा रहे अनुष्ठानों से जुड़े प्रतीकों का समूह होता है, ये भी कथन सही है, ठीक है, क्योंकि सभी जितने भी फॉलोवर्स वहाँ पे होते हैं अनुयायी, वो सभी समुदाय के वो जो है पालन कर रहे हैं, जो अनुष्ठान होते हैं उनसे जुड़े हुए प्रतीकों का समूह होता है, ये भी करेक्ट है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन यहाँ पर ए और आर दोनों ही अभिकथन और तर्क सही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन होगा डी, बी, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ये भी कथन और कारण वाले क्वेश्चन है। नीचे वो कथन दिए गए हैं जिनमें से प्रथम को अभिकथन ए और द्वितीय को तर्क कहा गया है, मतलब जो पहला है स्टेटमेंट उसे अभिकथन और जो दूसरा स्टेटमेंट है इसे क्या कहा गया है, आर। तो अभिकथन ए है, दुर्खीम मानते हैं कि व्यक्ति मात्र अपने सामाजिक वातावरण का उत्पाद होते हैं, ठीक है ना, ये बात सही है। तो तर्क क्या दिया गया है कि दुर्खीम ने मिचलन के सामाजिक परिदृश्य के रूप में आत्महत्या के अध्ययन किया और दर्शाया कि यह जो है निश्चित रूप से सामाजिक कारकों द्वारा रूप
धारण करती हैं, बजाय सिर्फ व्यक्तिगत मानसिक परेशानियों के द्वारा। तो दुर्खीम ने जो है आत्महत्या के कारण सामाजिक कारण बताया है, ठीक है, जो सामाजिक कारणों का रूप धारण करती है। तो इससे भी ये दोनों ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो अभिकथन ए है ये भी राइट है, और कथन जो तर्क आर दिया गया है ये भी राइट है। तो हम ऑप्शन देखते हैं क्या है। उक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ये बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट करके रख लें, ठीक है, दोनों ही राइट हो जाएगा यहाँ पर। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ये भी कथन और कारण वाले क्वेश्चन है। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से प्रथम को अभिकथन ए और द्वितीय को तर्क आर कहा गया है। तो अभिकथन ए है, मार्क्स उस युग में रहते थे जब औद्योगिक समाजों में लोगों की भारी संख्या निर्धन थी। सही है। आर जो तर्क इसका क्या दिया गया है ए का, आर है, ग्रामीण निर्धन शहरों में जाने के लिए प्रलोभित हुए, वहाँ नौ औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं के कारखानों तथा वर्कशॉप में रोजगार उपलब्ध था। तो इसका राइट आंसर होगा, ये भी यहाँ पर सही है, ठीक है, क्योंकि जो अभिकथन ए दिया गया है यह कह रहा है कि जो मार्क्स है वह जो उस समय औद्योगिक समाजों में भारी संख्या में क्या थी, निर्धनता, ठीक है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी मार्क्स के पीरियड में। तो आर क्या है, तो आर ये है कि ग्रामीण निर्धन शहरों में जाने के लिए प्रलोभित हुए। जो गांव के निर्धन लोग थे वो शहरों में जाने के लिए प्रलोभित हुए, क्यों, क्योंकि वहाँ 9 औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं के कारखानों तथा वर्कशॉप में रोजगार उपलब्ध थी। तो आर जो है ए का दोनों ही सही है, ठीक है। और ये सही व्याख्या वाली तो चीज़ें पूछ नहीं रहा, तो फिर ए और आर। मार्क्स के पीरियड में निर्धनता ज़्यादा थी और वहाँ के जो ग्रामीण निर्धन थे वे जो है शहरों में जाना क्यों चाहते थे, क्योंकि वहाँ पर औद्योगिक रोजगार उपलब्ध था। तो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, 10 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, आवर्तक वितरण के चित्रात्मक निरूपण को क्या कहा जाता है। हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है आयत चित्र हिस्टोग्राम, बी ऑप्शन है मोनोग्राम, सी ऑप्शन है होलोग्राम, डी ऑप्शन है स्केलोग्राम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो आवर्तक वितरण के जो चित्रात्मक निरूपण है उसे क्या कहा जाता है, हिस्टोग्राम या आयत चित्र, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिसर्च टॉपिक से यह उठा हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशित होने के समय में क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये पहल ए है डिवीजन ऑफ लेबर। तो इसको जो है प्रकाशन वर्ष क्रम में लगाना है कि सबसे पहले कौन उसके बाद कौन सा प्रकाशित हुआ, ये क्रम में लगाना है। तो डिवीजन ऑफ लेबर ये 1893 में प्रकाशित हुआ था। इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी ये हुआ था 1956 में। प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी ये कब हुआ था, प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी हुआ था 1890। और स्टडीज ऑन पॉलिटिक फिलोसफी इसका कब हुआ था, तो ये हुआ था 1830 से 42 के बीच, ठीक है, क्योंकि यह जो है कई खंडों में प्रकाशित हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए, प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी ये थर्ड, ठीक है। इसके बाद आएगा ये आएगा क्या, ये फोर्थ, क्योंकि स्टडीज ऑन पॉलिटी ये 1830 से 42 फोर्थ हो गया पहले नंबर पर। और दूसरे नंबर पर होगा ये तीसरा प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी, ये कब प्रकाशित हुआ था 1890 में, ठीक। और ये दूसरा नंबर हो गया। और इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी ये हुआ था 1956, तो ये होगा फोर्थ, ठीक।
और डिवीजन ऑफ द लेबर ये 1893। ठीक, तो इस तरह से यह फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट और सेकंड, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट और सेकंड, डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट करके रख लें, क्योंकि जो है प्रकाशन वर्ष तो पूछा जाता है और साथ ही साथ जन्म वर्ष भी पूछा जाता है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करके रख लें और याद कर लें। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, हमारे पास 4 क्लासिकीय सिद्धांत हैं जिन्होंने समाजशास्त्र को अत्यधिक प्रभावित किया। समाजशास्त्र में उनके आविर्भाव को सही क्रम पहचाने। ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, वेबर, इमानुएल दुर्खाइम, अगस्ट कॉम्ट। बी ऑप्शन है अगस्ट कॉम्ट, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, इमानुएल दुर्खाइम। सी ऑप्शन है अगस्ट कॉम्ट, कार्ल मार्क्स, इमानुएल दुर्खाइम, मैक्स वेबर। डी ऑप्शन मैक्स वेबर, इमानुएल दुर्खाइम, अगस्ट कॉम्ट, कार्ल मार्क्स। तो इसका राइट आंसर का क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हमें जो है उनके जो है क्रम से लगाना है। तो अगस्ट कॉम्ट का जन्म कब हुआ था, 1798। ठीक है, और कार्ल मार्क्स का हुआ था 1818। इमानुएल दुर्खाइम का हुआ था 1858 और मैक्स वेबर का हुआ था 1864। ठीक है, 6 साल छोटे थे मैक्स वेबर। तो क्वेश्चन नंबर सी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगस्ट कॉम्ट का जन्म कब हुआ था, 1798। कार्ल मार्क्स का 1818, इमानुएल दुर्खाइम का 1858 और मैक्स वेबर का हुआ था 1864। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर ये स्क्रीनशॉट आप रख सकते हैं। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, नीचे कथन दिए गए हैं जिनमें से प्रथम को अभिकथन ए और द्वितीय को तर्क आर कहा गया है। तो अभिकथन कारण वाले क्वेश्चन है, भारतीय नगरों और कस्बों में अंतर्धार्मिक मानव स्थानीय होते हैं। ऑप्शन जो तर्क दिया गया है आर, सांप्रदायिक और संकीर्णता को समाप्त करने के लिए धर्मनिरपेक्षता के दृष्टिकोण को पर्याप्त प्रसार नहीं हुआ है। इसे जो है हमें सही कोट में भरना है। तो अभिकथन ए है, भारतीय नगरों और कस्बों में अंतर्धार्मिक मानव स्थानीय होते हैं, ये सही है। ठीक है, कारण क्या दिया गया है आर, सांप्रदायिक और संकीर्णता को समाप्त लिए धर्मनिरपेक्षता के दृष्टिकोण का पर्याप्त प्रसार नहीं हुआ है। तो ये दोनों ही राइट है और आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, क्योंकि भारतीय नगरों और कस्बों में अंतर्धार्मिक मानव स्थानीय होते हैं और इनमें जो है धर्मनिरपेक्षता का जो दृष्टिकोण है, सांप्रदायिक संकीर्णता को समाप्त करने के लिए जो धर्मनिरपेक्षता का जो दृष्टिकोण दिया गया है, इसका जो है पर्याप्त प्रसार नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है, यह दोनों ही सही हैं और ए जो है आर का सही स्पष्टीकरण है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15, यह किसका कथन है कि समाज एक उत्कृष्ट सजीव समुच्चय है। ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, बी ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, सी ऑप्शन है इमानुएल दुर्खाइम, डी ऑप्शन है ब्रोनिस्लाव मेलिनोव्स्की। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, समाज एक उत्कृष्ट सजीव समुच्चय है। तो इसका ये किसका कथन है, यह है हर्बर्ट स्पेंसर का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, हर्बर्ट स्पेंसर। तो हर्बर्ट स्पेंसर महोदय का कथन है कि जो समाज है यह एक उत्कृष्ट सजीव समुच्चय माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज दोस्तों, आप लोग पढ़ते रहें, ठीक है, क्योंकि एक समय ऐसा भी आता है जब कोई भी आपका साथ नहीं देता है। ठीक है, इस पहलू को आप लोग अच्छे से याद कर ले, चाहे घर हो, चाहे फैमिली हो, चाहे दोस्त हो या रिश्तेदार हो। आपको स्वयं पर यकीन होना चाहिए और पढ़ते रहना चाहिए और अपने
जो आपने उद्देश्य बना रखा है उस उद्देश्य को पूरा करने में हमेशा एकाग्र रहना चाहिए, क्योंकि जैसा कि समाज चल रहा है, सारे वैकेंसीज वगैरह इतनी कम कम आती रहती हैं और हम लोग पढ़ पढ़ के केवल बैठे रहेंगे तो काम नहीं चलेगा ना। सिर्फ ताने ही सुनेंगे, इतना पढ़ लिख के करी क्या आपने। तानों से काम नहीं चलता है, हमें अपनी पढ़ाई करते रहनी है और जो हम लोगों ने उद्देश्य बना रखा है उसे पूरा करना है। यह किसका कथन है कि सामाजिक संगठन एक सामान्य सामाजिक अनुबंध है। यह किसका कथन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर, ऑप्शन यहाँ पर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, यह किसका कथन है कि सामाजिक संगठन एक सामान्य सामाजिक अनुबंध है। यह किसने बताया है? यह बताया है अगस्त काम्ट महोदय ने। तो क्वेश्चन नंबर 16 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? अपनी पुस्तक प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में वेबर ने धर्म को आधुनिक पूंजीवाद के विकास के पक्ष में माना है। तो इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? मात्र यही कारण है। बी ऑप्शन है इसमें से कोई भूमिका नहीं है। सी ऑप्शन है महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। डी ऑप्शन है कोई कारण नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इनकी बुक जो प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ द कैपिटलिज्म है, इसमें वेबर ने धर्म को आधुनिक पूंजीवाद के विकास के पक्ष में माना है। तो इसका चारों ऑप्शन में से राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, महत्वपूर्ण कारकों में से एक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। हमें जो है तैयारी करते रहिए, क्योंकि डिमोटिवेट तो कभी कभी फील होता है, लेकिन हम तैयारी जारी रखें। ठीक है, क्योंकि जो विद्या है ये जो है कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। ठीक है, जो सरस्वती माँ है वो अपना ऋण जरूर ही चुकाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 प्रारंभिक व्यवहारवादी प्रायः समाज और सजीव वस्तुओं तथा यथा मानवीय शरीर में एक रूपता बतलाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन है सजीव एक रूपता, बी ऑप्शन है सजीव समता, सी ऑप्शन है सजीव विश्लेषण, डी ऑप्शन है जीव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो जो प्रारंभिक व्यवहारवादी है यह प्रायः समाज और सजीव वस्तुओं यथा मानवीय शरीर में एक रूपता बतलाते हैं थे। इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है सजीव एक रूपता। ठीक है, सजीव वस्तु यथा मानवीय शरीर में एक रूपता बताते हैं, इसे क्या कहा जाता है? सजीव एक रूपता। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? समाजशास्त्र के स्थापकों में से कईयों का विश्वास था कि प्राकृतिक विज्ञानों की भांति उन्हीं सिद्धांतों और ढंगों पर समाज विज्ञान को बनाना संभव होगा। इस गमन मार्ग को क्या कहते हैं? ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन है सकारात्मकतावाद, बी ऑप्शन है विकासवाद, सी ऑप्शन है व्यवहारवाद, डी ऑप्शन है घटना क्रिया विज्ञान फिनोमिनोलॉजी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सकारात्मकतावाद। ठीक है, जो समाजशास्त्र के स्थापकों में से कईयों का विश्वास था कि जो प्राकृतिक विज्ञानों की भांति ही उन्हीं सिद्धांतों और ढंगों पर समाज विज्ञान को बनाना संभव होगा, और इस गमन मार्ग को कहा जाता है सकारात्मकतावाद। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या है? आदर्श प्रकार है। क्या है? ऑप्शन हम एक ए देखते हैं। अनुभाविक यथार्थ के विश्लेषण में प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण। बी ऑप्शन है समाजों के विकास स्कीम को जानने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण। सी ऑप्शन है अतीत के समाजों का अध्ययन करने में प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण। डी ऑप्शन है उपकरण नहीं परंतु वास्तव में अस्तित्व समाजों के उदाहरण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, अनुभाविक अर्थात के विश्लेषण में प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट
हो जाएगा। फिर है कथन और कारण वाले क्वेश्चन फिर आ गए। क्वेश्चन नंबर 21 है अभिकथन ए, कई उप मानव प्रजातियों में सामाजिक जीवन की व्यवस्थित पद्धति होती है। करेक्ट है ये बात। क्वेश्चन नंबर अभिकथन तर्क क्या दे रहा है कि उप मानव सामाजिक जीवन प्रवृत्ति पर आधारित होता है, सामाजिक संज्ञान पर नहीं। तो ये भी करेक्ट है। तो जो आर है यह उप मानव सामाजिक जीवन प्रवृत्ति पर आधारित होता है, सामाजिक संज्ञान पर नहीं, क्योंकि कई उप मानव प्रजातियों में सामाजिक जीवन की व्यवस्थित पद्धति होती है। ये दोनों ही सही है और जो आर है इसका ए का सही स्पष्टीकरण दे रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन 22 है अभिकथन ए, संस्कृति व्यवहार का एक सिस्टम है जिसके सहयोगी समाज के सभी सदस्य होते हैं। ये अभिकथन ए सही है। ठीक है, तर्क ए, समाज एक समाज ऐसे लोगों का समूह है जो साझी संस्कृति के सहभागी होते हैं। ये भी करेक्ट है। ठीक है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है कि जो एक ऐसे समाज ऐसे लोगों का समूह है जो साझी संस्कृति के सहभागी होते हैं, और क्योंकि जो संस्कृत व्यवहार का एक सिस्टम है जिसके सहयोगी समाज की जो है सहयोगी समाज के सभी सदस्य होते हैं। तो ये दोनों ही सही हैं और ये जो है आर का सही स्पष्टीकरण दे रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहीं पर से ही क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जा रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, एक समाजशास्त्री की मूलतः रुचि इसमें होती है, किसमें होती है? हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है व्यक्ति एक दूसरे को किस प्रकार से प्रभावित करती हैं। बी ऑप्शन है कोई भी वस्तु जो व्याकरणात्मक मानवीय व्यवहार से संबद्ध है। सी ऑप्शन एक व्यक्ति क्योंकि वह सप्रमाण समझता है कि एक व्यक्ति ही समाज को बनाता है। डी ऑप्शन है मानव व्यवहार और अन्य पशुओं के व्यवहार में समानता। तो जो एक समाजशास्त्री है इनकी मूलतः रुचि क्या होती है? तो एक जो सोशलॉजिस्ट है इनकी रुचि होती है, इंटरेस्ट, कि एक व्यक्ति एक दूसरे को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, दुर्खीम के अनुसार ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन है इकोनॉमी आधुनिक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में सामाजिक क्रियाकलापों की अस्त व्यस्तता की पुरानी अवस्था है। बी ऑप्शन है इकोनॉमी आधुनिक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में आर्थिक उतार चढ़ाव के समय उत्पन्न होती है। सी ऑप्शन है इकोनॉमी आधुनिक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में राजनीतिक उतार चढ़ाव के समय उत्पन्न होती है। डी ऑप्शन है इकोनॉमी आधुनिक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में उत्पन्न नहीं होती है, अवस्था में नहीं उत्पन्न होती। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो दुर्खीम के अनुसार जो है जो इकोनॉमी है यह आधुनिक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में आर्थिक उतार चढ़ाव के समय उत्पन्न होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, कुछ स्थितियों में धार्मिक धारणाएं आर्थिक व्यवहार पर बृहद प्रभाव डाल सकती हैं। पूंजीवाद के विकास के अपने अध्ययन में उपर्युक्त विचारों का उपयोग किसने किया? ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन है दुर्खीम, सी ऑप्शन है मेलानोव्स्की, बी ऑप्शन है मार्क्स, डी ऑप्शन है वेबर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वेबर। ठीक है, वेबर महोदय जो हैं इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या, मर्टन ने लिखा है कि किस प्रकार साम्यवाद जैसी राजनीतिक विचारधारा साम्यवादी समाज में धर्म को निम्नलिखित प्रदान कर सकती हैं। ऑप्शन ए है दुष्क्रिया, सी ऑप्शन है प्रकार्यात्मक एकता, बी ऑप्शन है प्रकार्यात्मक विकल्प, डी ऑप्शन है प्रकार्यात्मक पूर्व प्रेक्षा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो जो मर्टन है इन्होंने बताया कि जो साम्यवाद है जैसी राजनीतिक विचारधारा है यह समाज में धर्म को निम्नलिखित क्या प्रदान करती हैं? दुष्क्रिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, रिसर्च टॉपिक से उठाया गया क्वेश्चन। एक अच्छे प्रतिदर्श सैंपल की अति आवश्यक विशेषता क्या है? हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है लघु आकार, बी ऑप्शन है प्रतिनिधिकता, सी ऑप्शन है आसान से अभिगम्य, डी ऑप्शन है पढ़ने में सुगम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो एक अच्छे प्रतिदर्श सैंपल है इसकी एक अति आवश्यक विशेषता क्या होती है? प्रतिनिधिकता।
ठीक है, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, सजातीयता और सजातीयता के बोध के बिना इकट्ठा होने की पारस्परिक पहचान नहीं हो सकती और इसलिए कोई समाज नहीं हो सकता। यह किसका विचार है? तो यह किसका विचार है कि जो सजातीयता है और सजातीयता के बोध हैं, इसके बिना जो है बिना इकट्ठा हुए पारस्परिक पहचान नहीं हो सकती हैं, तो और इसलिए कोई समाज नहीं हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट है दुर्खीम महोदय का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का बी हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, साक्षात्कार के को आंकड़े संग्रह की सफल पद्धति बनाने के लिए सर्वाधिक अनिवार्य कदम है। ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन है साक्षात्कार अनुसूची का उपयोग, बी ऑप्शन है घनिष्ठता स्थापित करना, सी ऑप्शन है साक्षात्कार से पहले गौण तथा द्वितीयक जानकारी प्राप्त करना, डी ऑप्शन है शोध डिजाइन तैयार करना। तो जो साक्षात्कार हैं इस आंकड़े को इसमें जो है जब आंकड़े संग्रह को सफल पद्धति बनाने के लिए सर्वाधिक अनिवार्य कदम क्या है, तो इसमें जो है साक्षात्कार में जब आंकड़े संग्रह किया जाता है तो इसको जो है इस पद्धति को सफल बनाने के लिए पहला कदम होता है घनिष्ठता स्थापित करना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, कथन और कारण वाले क्वेश्चन। अभी कथन ए है, दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या की दर उच्च औद्योगिक समाज में उच्चतर होती है, ठीक है। तो ये करेक्ट है। तर्क क्या दे रहे हैं कि आधुनिक समाजों में उच्च श्रम विभाजन और संगठनात्मक एकता होती है, ये भी ठीक है, ठीक है। तो दोनों ही इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो है अहम वाली आत्महत्या प्रायः वे लोग करते हैं जिनका अहम बहुत ही ज़्यादा प्रबल होता है, ठीक है। और औद्योगिक समाज में आत्महत्या की दर उच्चतर होती है क्योंकि ऐसे व्यक्ति अपने स्वयं अपने को समाज से ऊंचा समझते हैं, ठीक है। और औद्योगिक समाज में उच्च श्रम विभाजन और संगठनात्मक एकता पाई जाती है, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों ही कथन जो है करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, सामाजिक संगठन समान इकरारनामा है, यह कथन किसका है? हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, बी ऑप्शन है अगस्ट कॉम्ट, सी ऑप्शन है इमानुएल दुर्खाइम, डी ऑप्शन है मैक्स वेबर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जो सामाजिक संगठन समान इकरारनामा है, यह जो है कथन किसका है? अगस्ट कॉम्ट महोदय का, ठीक है। यह सामाजिक संगठन एक सामान्य अनुबंध है, ठीक है। यहाँ पर अभी रिपीटेटिव क्वेश्चन ऊपर दिया था अनुबंध करके, तो यहाँ पर क्या है, इकरारनामा, ठीक है। तो ये दोनों ही क्वेश्चंस एक ही हैं और इसका राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप जो है पढ़ाई करते रहिए और हमारी डेली क्लासेज होती हैं 9 PM पर, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट बनाए रखें। आप लोग सपोर्ट करने से जो है हम मोटिवेट होते हैं, और कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है। आपका कमेंट्स हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करती हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग सपोर्ट ज़रूर करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।